नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की, हिंदुओं के प्रति उनके व्यवहार की और उनकी हिंदू और सनातन विरोधी सोच की, और साथ में मुसलमानों के प्रति उमड़ते उनके प्रेम और स्नेह की। रमजान के महीने में इफ्तार की पार्टी का आयोजन तो आप पहले से ही देखते और सुनते आए होंगे, लेकिन बंगाल में नवरात्रि में कभी भी उपवास करने वालों के लिए टीएमसी या ममता की सरकार की तरफ से कोई फलाहार का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन इफ्तार का आयोजन सरकार हर साल हर शुक्रवार को बिना भूले लगातार करती रही है। जब इतने से भी मुस्लिम तुष्टीकरण के जिन्न का पेट नहीं भरा तो ममता दीदी ने उसमें हिंदू घृणा का तड़का भी लगा दिया। हिंदुओं को दंगाई कौम बताते हुए नसीहत दी कि रामनवमी में वो दंगा नहीं करेंगे। ये नसीहत ममता दीदी ने अपने शांति प्रिय सर तन से जुदा करने की फ्रेंचाइजी चलाने वाले मासूम अब्दुल की कट्टर जमात को खुश करने के लिए जाहिर की, ताकि दीदी के मासूम वोटरों को तकलीफ ना हो और वो हिंदू घृणा की मूरत बनी ममता दीदी पर अपना प्रेम लुटाते रहे और चुनाव में उन्हें अपना वोट डालते रहे। वैसे ममता दीदी ने मतदान से पहले बंगाल की करीब 40% आबादी वाले वोटर समूह के तुष्टीकरण के लिए जो पैकेज तैयार किया है उसमें हिंदू घृणा और सनातन के अपमान के साथ साथ रमजान और ईद की सेवैयां खाने वालों के लिए गोल टोपी, चेक वाली लुंगी और साड़ी का तोहफा भी शामिल किया है, वो भी दीदी की तस्वीर वाले झोले में भरकर। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है, लेकिन शिकायत और विरोध ममता दीदी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो चाहती हैं करती हैं, जिसे चाहती है उसे मारती है, फटकारती है, पीटती है। और पहले भी उसके गुंडे जो हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो ईडी की टीम पर हमला कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि हम किस तरीके के। और पिछली रात एनआईए की टीम पर भी हमला कर दिया गया। चुनाव सामने है और टीएमसी अपने तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान सावन में कांवरियों को कोलकाता पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। दुर्गा पूजा पंडाल और माता की मूर्ति के आकार को छोटा करने का फरमान भी इसी ममता सरकार ने दिया था। तजिया के लिए मूर्ति विसर्जन को रोकने का मुगलिया आदेश भी ममता सरकार ने ही दिया था। हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत में पाकिस्तान की कमी को पूरा करती है और ममता बनर्जी पाकिस्तान के जिन्ना की। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि श्री राम के नाम से नफरत करने वाली ममता बनर्जी क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर हिंदुओं और सनातनियों को अपमानित करती रहेंगी? रामनवमी पर हिंदुओं को दंगा नहीं करने की नसीहत देने के पीछे ममता की मंशा क्या है? क्या ममता की नजर में हिंदू सनातनी समुदाय दंगाई है? क्या रामनवमी पर ममता की हिंदुओं को फटकार कट्टर और असल दंगाई कौम को दंगा करने का उकसावा है? आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए गोल टोपी, लुंगी और साड़ी बांटने पर क्या चुनाव आयोग ममता के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुटेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ओर ईद में लुंगी टोपी उपहार में बांट रही हैं, दूसरी ओर टीएमसी की रैली में रामनवमी कब है इसका जिक्र ऐसे हो रहा है मानो इसके बिना रैली अधूरी है। सीएम ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभा में रामनवमी के मौके पर दंगे का डर दिखा रही है। सीएम ने चुनावी सभा के दौरान कहा कि 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग क्यों रखी गई, क्योंकि 15 तारीख को अन्नपूर्णा पूजा है, 16 को अष्टमी है और 17 तारीख को रामनवमी है। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा, धार्मिक हिंसा की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ভোট কেন রেখেছে জানেন? রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব। इस बीच बीजेपी नेता किया घोष ने एक वीडियो जारी किया है
जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बैनर और ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लुंगी, नमाजी टोपी और साड़ियां बांटते दिखाई दे रही है। भाजपा की राज्य इकाई ने 5 अप्रैल को इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की मीडिया प्रभारी ने शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इस वीडियो को बानपुरा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले रघुनाथपुर का बताया जा रहा है। किया घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ईद के त्योहार में उपहार बांट रही है। सवाल ये है कि दंगे का डर दिखाकर और लुंगी टोपी बांटकर सीएम ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है? और सवाल ये भी है कि आखिर सीएम ममता बनर्जी रामनवमी को दंगे से क्यों जोड़ना चाहती है? तो 17 तारीख को रामनवमी है और 19 तारीख को पहले फेज की चुनाव, पहले फेज के मतदान डाले जाएंगे और ममता बनर्जी जो है वो लोगों को डरा रही है और हिंदुओं को दंगाई बता रही है और चेतावनी दे रही है कि दंगा नहीं करो। ऐसा लगता है जैसे बंगाल में जितने भी दंगे हुए हैं वो हिंदुओं ने करवाए हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। तुषार पांडे जी, बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे। अश्वनी साव, टीएमसी बंगाल से रहेंगे। इसके अलावा संदीप मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, और आसिफ हुसैन, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और अगर मेरी आवाज़ अश्वनी साव तक पहुंच रही है तो मैं चर्चा की शुरुआत अश्वनी जी से करना चाहूँगा। अश्वनी जी की आवाज़ मिल रही है आपको? अश्वनी जी की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही, एक बार ज़रा रही है। हाँ जी, अश्वनी जी बताएं कि ये सबको पता है कि 17 जो अप्रैल है उसमें रामनवमी है और रामनवमी के एक दिन के बाद यानी 19 तारीख को चुनाव होने हैं, पहले फेज के मतदान डाले जाएंगे। और आपकी नेता ममता बनर्जी जिस तरीके से डरा रही है, धमका रही है और एक तरीके से अपना हिंदू घृणा का भाव जो है वो प्रकट कर रही है, क्या कहेंगे? क्या जरूरत पड़ गई ममता बनर्जी को? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा नहीं है? आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। ममता बनर्जी सब धर्म को लेके चलने वाली है, जो सब धर्म को समान देखती है। आप जानते हैं 17 अप्रैल में जो राज्य सरकार की तरफ से छुट्टी डिक्लेयर किया गया है रामनवमी के चलते, क्योंकि हिंदू धर्म का जो आस्था है, ममता बनर्जी ये आस्था में सब धर्म का आस्था में भरोसा रखते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी 17 अप्रैल रामनवमी के लिए छुट्टी दिया है राज्य सरकार का। ये आपको पता होगा शायद। पता है। और ममता बनर्जी कभी कोई धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते। ममता बनर्जी सबको समान समझते हैं। ममता बनर्जी राजनीति करते हैं, सब धर्म को समान दर्जा देते हैं, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री है, उनके पास सभी समान है। माँ के पास जैसे सब बच्चे समान होते हैं, उसी तरह बंगाल में जितनी अश्वनी जी मैं समझ गया, आप आपकी पार्टी के नेता हैं तो आप उसी तरीके से, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है राज्य की, उन्हें अगर लगता है कि रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है, दंगा भड़क सकता है, तो वो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस देगी, पुलिस को कहेंगे कि भाई उस दिन आप लोग सचेत रहिए, कहीं दंगा भड़कने की सूचना है, वो आईबी से रिपोर्ट आई होगी, खुफिया विभाग ने कोई जानकारी दी होगी। वो सीधा जिस तरीके से राजनीतिक मंच से हिंदुओं को कहती हैं कि रामनवमी के दिन दंगा नहीं करना, व्हाट इट्स मीन, क्या मतलब है? गलत बात बोल रहे हैं। हिंदू तो हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं। हम रामनवमी मेरे घर में 300 साल से पूजा होता है। अरे हिंदू तो ममता बनर्जी भी है, नाम से हिंदू होने से कुछ नहीं होता। हाँ। नहीं, ममता बनर्जी घर में उनके काली पूजा होता आज से नहीं, बरसों से हो रहा। एक गलत बात है जो आप बोल रहे हैं। अरे मैंने तो सुनाया है आपको नहीं है। अब आपको सुनवाए, फिर से सुना दे क्या उसको? बात को आपको सुनना पड़ेगा अच्छा से। बोले अगर कोई गंडगोल करना चाहता है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करता है, सो रामनवमी को सामने रखकर गंडगोल करने का चेष्टा करेगा, उसको सावधान कर रहा है। ये कैसे आकाशवाणी हुई है क्या? ये आकाशवाणी हुई है क्या? बीजेपी नहीं, ये पता कैसे चला? नहीं, आप देखिए,
राज्य पता की चला मुख्यमंत्री इसलिए अश्वनी जी। रिसरा में बीजेपी का कार्यकर्ता ये गलत अगला बार जो मैंने दंगा फैलाने का चेष्टा किया, जिसको हम लोग बंचल कर दिए हैं। मेरा राज्य सरकार का जो पुलिस है वो बंचल करा दिया है। वो लोग चेष्टा किया था एक दंगा लगा देने के लिए, और जो चेष्टा में वो लोग पूरा सक्सेस होने चेष्टा किया था, किंतु सक्सेस नहीं होने सका। इसीलिए पहले से मेरा नेत्री बोल दिया कि अगर ऐसा कोई करने चाहते हो भारतीय जनता पार्टी का कैडर, अगर हम उसको वारन कर दे, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ये आप सोच रहे हिंदू को नहीं कर रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो लोग कार्यकर्ता, जो लोग माने हिंदू का आड़ में जो लोग दंगा फैलाने चाहता है, उसको सावधान कर रहे हैं। चलिए, कुणाल पांडे जो है, खुशहाल पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, खुशहाल जी क्या जवाब है आपका? टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 17 तारीख को छुट्टी दें। तो हमने बताना चाहते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और इस राज्य की मुख्यमंत्री की दोहरी नीति है। एक तरफ वो 17 तारीख को छुट्टी दे रही है, दूसरी तरफ वो रामनवमी का परमिशन नहीं दे रही है, कह रही रूट चेंज करो। और यही ममता बनर्जी है जो जय श्री राम वाले को गाली दे देती थी, कहती थी गाला गाली क्यों दे रहे हो। ये वही मुख्यमंत्री है ना, बिल्कुल, कि चेंज हो गई हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जय श्री राम का नारा गाली लगता था, और यही मुख्यमंत्री 17 तारीख को छुट्टी दे रही, और वही मुख्यमंत्री रूट चेंज करने को कह रहे हैं कि उस रूट पर दुर्गा पूजा, अरे रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा। तो ये कैसी दोहरी नीति राजनीति है। और ये चुनाव है सामने लोकसभा का, इसलिए इस साल नया छुट्टी मिला है रामनवमी का। हमें नहीं लगता कि अगले साल मिलेगा, अगले साल रामनवमी का छुट्टी नहीं मिलेगा बंगाल। बिल्कुल, ये तो चुनाव आयोग ने ये तो चुनाव आयोग का दिया हुआ छुट्टी की तरफ से ऐलान किया हुआ छुट्टी है। मुझे नहीं लगता इसमें सरकार का कोई, क्योंकि इस आचार संहिता के दौरान जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुनाव आयोग के पास होता है। तो इसलिए ये अश्वनी जी आप इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन पहले मैं जरा सा चुनाव घोषणा होने से पहले ममता बनर्जी ने रामनवमी का छुट्टी घोषणा किया था। तो ये दोहरी नीति है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ये इन्हें नहीं मालूम है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दंगा भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। नहीं, अगर दंगा फैलने का, रामनवमी के टाइम में दंगा हुआ था, पूरा भारत देखा था। बिल्कुल 30 मार्च को 2000 किस प्रकार से बंगाल में रामनवमी के ऊपर में हमला किया गया था, भक्तों के ऊपर में ईंट बरसाए गए थे, बम फेंका गया था, तलवार चलाया गया था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। एक बार मैं संदीप जी के पास जाना चाहता हूं। आप रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, उसमें फोटो, बैनर पे फोटो ममता बनर्जी का होगा, झंडा तृणमूल कांग्रेस का होगा। मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास वीडियो में दिखा दूंगा रामनवमी के तृणमूल कांग्रेस के जुलूस का, जिसमें झंडा टीएमसी का होता है और बैनर में ममता बनर्जी का फोटो होता है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का रामनवमी के जुलूस में फोटो होता है बैनर में? थोड़ा बताइए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है। बिल्कुल, ये तो है। मैं एक सवाल जो है मैं जरा संदीप जी से लेना चाहूँगा। संदीप जी, ये तो जो मसला है, जो रामनवमी के दिन जो है दंगा नहीं करने वाली जो बात है, एक मसला और आया है कि टीएमसी जो है, टीएमसी लुंगी, गोल टोपी और साड़ी बांट रही है, और जो रमज़ान के दौरान तोहफे दे रही है अपने मुस्लिम वोटरों को, और कह रही है कि भाई वोट हमें देना, क्योंकि वो जो है बिल्कुल ममता बनर्जी की फ़ोटो वाले झोले में बांध करके दिया जा रहा है। ये सारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, केस किया गया है, शिकायत की गई है। शिकायत के बाद जो भी फैसला चुनाव आयोग का करना है वो करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से रामनवमी के जुलूस को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है और चुनाव आयोग को धत्ता बताते हुए चीज़ें बांटी जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को किसी भी संवैधानिक संस्था का कोई जो है डर भय नहीं है उन्हें? देखिए, डर भय से बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से एक फोन का ऑडियो आ रहा है कहीं से। जी, आपकी आवाज नहीं। जी, आ रही है। जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है? फोन कॉल डिस्टर्ब कर रही है बीच में। अरे फोन देखो, पीछे से फोन डिस्टर्ब हो रहा, जरा एक बार फोन इनका संदीप जी का। ठीक है मुकेश जी। जी। देखिए, पहली बात तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो
सवाल थोड़ा फिर से आप रिपीट कर दें, मैं डाइवर्ट हो गया था, सवाल एक बार फिर से रिपीट कर अच्छा, दें। मैं सवाल ये था कि क्या टीएमसी को चुनाव आयोग का या किसी भी संवैधानिक संस्था का डर नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो लुंगी धोती और गोल टोपी बांट रही है, उसके बाद साथ में जो है वो कल एनआईए की टीम पर भी हमला कर दिया गया, इससे पहले ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। देखिए, एनआईए की टीम पे हमला होना, संदेश खाली जैसी घटनाएं होना, इन सब बातों पे जो कहते हैं कि ममता दीदी का जो एटीट्यूड रहता है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जब इंस्टीट्यूशन से फायदा मिल रहा है तब तो इंस्टीट्यूशन की बल्ले बल्ले, और जब इंस्टीट्यूशन से जो है कोई उनको कुठाराघात लग रहा है, उनके हितों को जो है फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे उनका ये होता है कि संवैधानिक संस्थाएं बिक गई हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो है पूरी तरह से छीड़ हो गई हैं और उनको जो है सत्ता पक्ष ने जो है अपने प्रभाव में ले लिया है। यहाँ पर देखिए, आपने जो लुंगी वाली घटना दिखाई है, इस पे तो मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंचेगी और निश्चित ही जब मीडिया में चल गई है तो एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर होने के साथ साथ इसमें सजा भी हो सकती है। और क्योंकि वीडियो में देखना होगा कि फुल वीडियो में किन किन लोगों का चेहरा दिख रहा है और एक प्रेसिडेंट की नेम प्लेट भी आ रही है, तो डेफिनेटली वो नेम प्लेट पर जो है इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस लेगा और उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि इलेक्शन क्या क्राइम का डिजाइन ममता बनर्जी को सपने में आ गया या पता चल गया, बिल्कुल, तो इसको मैं तो एक अधिवक्ता के तौर पे नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पे कहूंगा कि जो सनातन को गाली देने का एक एजेंडा है, खासकर इंडी गठबंधन का, वही यहां से दिखाई देता है। क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन के लोग मौका नहीं छोड़ते हैं कि सनातन और हिंदुओं को जो है गाली दी जाए। आखिर रामनवमी जैसे त्योहार पे इस तरह की बातें करना, क्या पूरे बंगाल में कभी ऐसी कोई घटना हुई है या भारत के किसी देश हिस्से में ऐसी घटना हुई है जहां पे कहा जाए कि हिंदुओं ने जो है किसी दूसरे धर्म के लोगों को मानने वालों के खिलाफ जो है ऐसा कार्य किया हो जो कानून संगत ना हो? बिल्कुल। आखिर ममता बनर्जी के कहने के पीछे कारण क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है, वो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करना चाहती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत एक तरह से कहें उनको फंडिंग या किसी तरह से मोरल सपोर्ट या जो कुछ भी मिलता है उसको ऑबलाइज करना चाहती हैं। देखिए भाई, हमने आपका काम कर दिया, जिस चीज के लिए आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, या ये कहें ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना जैसे लोग ट्वीट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। संदीप जी, मैं इसको एक दूसरे एंगल से भी देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कहीं ये उकसावा तो नहीं है कि आप दंगे करो, दूसरे जो शांति प्रिय कौम है उसको ये उकसावा तो नहीं है कि रामनवमी के दिन आप दंगे करो, डिस्टर्ब करो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा हिंदू समाज को, अपने सनातन समाज को, कि पूरी तरह से तैयारी से आप जाइए। तैयारी इन द सेंस मेरा कहना यह है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह करिए अपनी घटनाओं की कहीं भी, क्योंकि ऐसी छुटपुट घटनाओं का वीडियो बना करके हो सकता है कि ममता सरकार हिंदू और सनातन समाज को बदनाम करने के लिए वीडियो सर्कुलेट करे कि देखो हिंदुओं ने दंगा कर दिया। जबकि उस वीडियो का दूसरा पार्ट देखा जाएगा तो पता चलेगा कि उसमें हिंदुओं की कोई गलती ही नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें राज्य की एजेंसियों पर भरोसा न करते हुए अपने एविडेंस क्रिएट करते हुए रामनवमी त्योहार को मनाना है। यह आपके माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एजेंडा ममता बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 17 नवंबर को वो सनातन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर देंगी। बिल्कुल भाई, सनातन के लोग दंगा फसाद करते हैं, केवल मुसलमान या कोई XY कौम ही दंगा फसाद नहीं करती है, हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं। तो इस तरह से चुनाव को कहिए राष्ट्रीय स्तर पर डाइवर्ट करने की कोशिश होगी और इंडी गठबंधन के लोग भी करेंगे, दूसरे राज्यों में भी ये करेंगे। तो इस साजिश से बचने के लिए हमारे सुदर्शन के पत्रकारों को और बाकी सभी लोगों को जो राष्ट्रवादी लोग हैं अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर रामनवमी के लेवल पर, पूरे भारत के लेवल पर तैयार रहने की। तो पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जहां जहां भी विपक्ष की सरकार है। बिल्कुल। अश्वनी जी, एक तरफ रामनवमी के लिए इस तरीके की फटकार, इस तरीके का अंदेशा, ऐसी बात करना, और दूसरी तरफ रमजान में जो गोल टोपी, लुंगी और साड़ी बांटना, इन दोनों के बीच में क्या मेल है? ऐसा क्यों की है आपकी मुख्यमंत्री ने? अश्वनी जी। पहला बात जी, जो मेरे अगला प्रवक्ता बोले हैं कि हिंदू पर साजिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। हिंदू पर कोई साजिश नहीं किया जाता है। सनातन धर्म का आदमी हम भी लोग हैं और हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। ये पूरी गलत इल्जाम दे रहे हैं, संगीन इल्जाम हम लोग पर।
जो हिंदू विरोधी हम लोग को ये लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म को हम लोग ज्यादा मानते हैं, इसीलिए हम लोग कोलकाता में पूरा कार्निवल करते हैं दुर्गा पूजा का, और रामनवमी का छुट्टी भी देते हैं, और हिंदू को हम लोग सम्मान देते हैं। हम लोग जो है तो आपने, आप ये बताइए अश्वनी जी आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, गलत बात जो बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, आपने कभी रामनवमी में दंगा किया क्या? रामनवमी में नहीं, आप अश्वनी जी आप हिंदू हैं, सनातन। रामनवमी में दंगा बीजेपी, हाँ नहीं, आपने कभी दंगा फसाद किया है क्या? हिंदू को बारन नहीं, आप एक भी बात बोलते तो आप एक भी बात जो मेरे नेत्री ममता बनर्जी का मुंह से सुने हैं, हिंदू का बात बोला है? बोला भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जो दंगा लगाने चाहते हैं बंगाल में और लगाकर अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, उसको हम सावधान कर दे रहे हैं जब ऐसा गलत काम नहीं करे। राजनीतिक फायदा के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाए नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक हैं, हम लोग तो बीजेपी दंगा कराती है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करवाती है, ये कह रहे हैं? हाँ, आप जानते हैं गुजरात में दंगा किया कौन किया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता नहीं है? पिछली बार जो आपके कोलकाता में आपके पिछली बार अभी जो एनआईए जांच कर रही है उसमें तो सारे अब्दुल के परिवार के लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले रामनवमी में जो दंगा हुआ था उसमें तो सारे अब्दुल पकड़े जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का 40 तो कार्यकर्ता पकड़ा गया था रिसरा में, आपको पता है मुकेश जी? वो आप हुगली वो आपकी सरकार काम कैसे करती है, जांच कैसे करती है, सबको पता है। कुशाल पांडे आपका जवाब देंगे, ठीक है? कुशाल ईडी उठाए तो आप बोले कौन जी बोलता वो सही काम कर रहा, ठीक है? कुशाल पांडे उठाई तो बोल रहा कौन जी बोलता आप सही काम कर रहा। कुशाल पांडे जब कोलकाता पुलिस काम कर रहा तो बोल रहे ममता बनर्जी कर रहा है गलत काम। कुशाल पांडे समझ लीजिए, मोदी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब बने बंगाल का पुलिस काम हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम सच के साथ है, और जो पार्टी सच है हम उसके साथ है, सीधी सी बात है। कहाँ बोल रहे? कुशाल पांडे हिंदू का आप कौन सा बोला? हिंदू का पर्व आप जो कह रहे हैं कि रिसड़ा में 40 कार्यकर्ता रामनवमी के टाइम में गिरफ्तार हुए थे, तो 40 कार्यकर्ता को गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्यों किया गया? दंगा लगाने में रामनवमी के दंगा लगाने में भारतीय जनता पार्टी। बात सुन लीजिए अश्वनी साहब जी, बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि एक समुदाय के लोग रामनवमी के जुलूस पर ईटा पत्थर मारेंगे, तलवार चलाएंगे, गोली चलाएंगे, और आप हिंदूवादी नेताओं के, हिंदूवादी राम भक्तों को कहेंगे कि हम लोग फूल बरसाएं और अरेस्ट गिरफ्तार हम ही लोग होते हैं, कोई राम भक्त ही गिरफ्तार होते हैं। यहाँ कोई आज तक कभी यहाँ पर कोई धर्म को लेकर मारपीट नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी आया इधर में, तब से ये हिंदू और मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मजबूत हुई है, तब से तृणमूल कांग्रेस को तकलीफ होने लगा है, राम भगवान से डर लगने लगा है। दंगा लगाने का पार्टी आपके भारतीय जनता पार्टी, ये सबको पता है। डर की वजह से 22 जनवरी को आप लोग 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो तृणमूल कांग्रेस के लोग सुनिए, इधर में हिंदू मुसलमान सब एक है। मुख्यमंत्री उस हम जुलूस का लोग इधर में नेतृत्व की कोई थी। जात का इधर भाग नहीं करते हैं, हम लोग सब धर्म को लेकर चलते हैं। आप धर्म को भाग करते हैं, हम लोग। मेरा इधर में बांग्ला में एक कहावत है, एक कहना है कि एक टिबरिंते दुटू किसुम, हिंदू मुसलमान एक तीतर नयन मुनि, एक तीतर प्राण, ये हम लोग कहते हैं। ठीक है सोनी, आप कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो दोनों सर्वधर्म को लेकर के चलती है। आप रोजा इफ्तार तो करवाते हैं मुसलमानों को, कभी रामनवमी में फलहार का आयोजन भी कराया है क्या आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार ने? हाँ, आप क्या बोलते हैं? एक भी विजुअल दिखाइए। दुर्गा पूजा छोड़िए ना, दुर्गा पूजा तो जनता करती है, उसको भी आप लोग रोकने की कोशिश करते हैं। पिछली बार आपने पंडाल को छोटा करवाया था, मूर्ति को छोटा करवाया था, और जब विसर्जन को आपने तजिया के जुलूस के कारण जो आपने डेट टाल दिया था। आपको पता नहीं है, टीएमसी का बड़ा बड़ा जितना नेता है सब टीएमसी का नेता करते हैं, सुजीत बोस करते हैं, अरूप विश्वास करते हैं। अश्वनी जी मेरा सवाल, वो दुर्गा पूजा कोलकाता की पहचान है, वो टीएमसी ममता बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं है उससे। मैं उसको आप लोगों ने रोकने की ही कोशिश की है। नेता लोग हैं, सब लोग करते हैं। अश्वनी जी सवाल मेरा कुछ और है। रामनवमी पे आपने सवाल उठाया,
रामनवमी पे आपने सवाल हम लोग उठाया आपकी, रामनवमी को समर्थन करते हैं, इसीलिए रामनवमी में हम लोग छुट्टी दिए हैं। तो रामनवमी के आप पहले बोलिए जो भारतीय नवरात्र, जनता पार्टी का जो मोदी सरकार अश्वनी है, जी, उनको बोलिए उनके राज्य में क्या हो अश्वनी रहा जी, है। अश्वनी जी, मैं देखना चाहूंगा उस दिन का वीडियो कि आपके तृणमूल कांग्रेस के कितने कोई कार्यकर्ता, नहीं, आप तृणमूल लोग करने भारतीय वाले, जनता पार्टी कितने दंगा लोग लगाने चाहते हैं, इसलिए 2021 में आप लोग को विदाई कर दिया बंगाल से। अश्वनी इधर जी, में कितने लोग जय श्री राम का 2021 में कुशाल आप लोगों को पांडे, विदाई कर दिया कुशाल बंगाल पांडे, से। बारी बारी से कुशाल जी, आप लोगों को मनुष्य से इधर का जनगण, यहाँ से कुशाल आप जी, लोगों को विदाई कर दिया। बारी से अश्वनी जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने ठीक है दुर्गा पूजा कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल की पहचान है, उसमें आपकी नेता का कुछ लेना देना नहीं है। वो जब भी बंगाल हम में लोग के नेता लोग पूजा करते हैं, जिसकी भी सरकार होगी वो वहां पर होगा। कलकत्ता में आपकी सरकार ने आज से नहीं कर रहा। दुर्गा पूजा की भव्यता को कम करने की कोशिश की, ये सबको पता है। गलत पंडाल बात। को पूजा पंडाल को को छोटा भव्यता करवाया को आपने, बढ़ाने के लिए पंडाल को रामनवमी में छोटा पूजा करवाया को आपने, कौन बोला? मूर्ति के आप क्या आकार को बोलते? छोटा करवाया आप आपने, कौन बोले हैं? और विसर्जन आपका को जो- आपने तजिया आपको के पता कारण है? डाइवर्ट करने की कोशिश की। आपको आपने गलत डाइवर्ट बात भी है, किया था गलत पिछली बात है। बार। नहीं नहीं, बड़ा-बड़ा मेरा पूजा जो ये होता है, ये डॉक्यूमेंटेड है भाई साहब, ये डॉक्यूमेंटेड है, आपके आदेश है सरकार के। मेरे पास भी डॉक्यूमेंटरी है, आप आइए हम आपको दिखाएंगे। कोलकाता में जितना टीएमसी का बड़ा बड़ा नेता, दमकल मंत्री से लेकर, हाँ ठीक है, मैं उस पर सब चर्चा, मंत्री- उसकी बात मैं आज कह से रहा हूँ, नहीं आप करा। कह रहा वो जब मंत्री नहीं हुए रामनवमी थे, का तब जिक्र से हो कर रहा रहे है। हैं। अश्वनी रामनवमी का जिक्र हाँ। हो रहा है, रामनवमी का जिक्र हो रहा है आपकी। रामनवमी हम करते, मेरे घर ठीक में है, 300 अरे साल आप से पूजा करते हैं, होता जरा है। सवाल तो सुन लीजिए। रामनवमी का जिक्र करते हैं, उससे पहले नवरात्र होता है, नवरात्र में भी लोग जो है उपवास करते हैं और शाम को उपवास तोड़ते हैं। तो आपकी मुख्यमंत्री, आपकी सरकार या आपकी पार्टी ने कभी फलाहार का आयोजन हिंदुओं सनातनियों के लिए किया है? अवश्य, सब धर्म को मेरे जो अरे पार्टी कब के किया? नेता लोग हैं। अवश्य एक भी तो आप फोटो काफी विजुअल नाराज कुछ तो जाइए। दिखाइए, कब किया? आप भाटपाड़ा- कब किया आप जरा भाटपाड़ा बताइए तो, म्युनिसिपल डेट के साथ बताइए। नवरात्र के अरे आपके सुनिए, मोबाइल में होगा, आपके आपके मोबाइल में तस्वीर होगी उसकी, आपके मोबाइल में तस्वीर होगी, अखबारों में छपी होगी खबर। आप मोदी का समर्थन में है क्या? माने ये अब इसमें आप मोदी के समर्थन रामनवमी की के क्या लिए बात आ गई? मोदी का आप समर्थन तो क्यों ना BJP करें का लोग? सपोर्ट कर अरे रहे हैं। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मोदी का आप- समर्थन कर रहा है भाई साहब, आप भी करते हैं, मुझे पता है। अभी बंगाल डर से का आदमी टीएमसी लोग के नहीं डर से, समर्थन करता। अरे बंगाल का आदमी समर्थन नहीं करता, अभी 2 इसीलिए दिन पहले 2021 में मुकेश विदाई कर जी, दिया। हाँ। मुकेश जी, 2 दिन पहले एक इसीलिए सज्जन आए, 2021 में भगा दिया। समर्थन किए 2019 में 18 आप- सीट दिया और 2021 में 2021 में बंगाल का आदमी लोग भगा दिया। अच्छा, अश्वनी जी, 2021 में विदाई कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, अभी ये लुंगी और टोपी क्यों बांट रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप लुंगी या टोपी सिर्फ कर रहे हैं, लुंगी टोपी सब कुछ होता है इधर में सब धर्म को लेकर चलता। इधर में जो लोग संख्यालप भाई उनके लिए टोपी में बांटा जाता है, और जो लोग हिंदू छठ में जो छठ पूजा होता है उधर में फल वितरण किया जाता है। आप जानते हैं ममता बनर्जी मैंने तो नहीं देखा कभी ममता बनर्जी ने छठ पूजा में फल वितरण किया है, मैंने नहीं देखा। फल दे रहे, आप क्या नहीं, जानते नहीं, अब आप कर रहे होंगे तो बात अलग है, बैलेंस सूप करने होता के है ना, लिए। सूप में देता है, जो सब प्रसाद है वो सब दिया जाता है। आपको पता है? आइए मुकेश जी, आप दिल्ली से आइए, बंगाल में आके देख के जाइए। सर दान के आप फल देख के जाइए। दान के फल से छठ पूजा नहीं की जाती है, आपको शायद पता नहीं, इसलिए नहीं लेते आपको हम। पता नहीं है, आपको मुकेश जी पता नहीं है। नहीं आपको नहीं पता नहीं है। तो आप दिखाइए ना सर, आप मुझे दिखाइए ना, मुझे इसके लिए कोलकाता बुलाइएगा आप- फोटो दिखाने के आप लिए। आइए, आप एक कोलकाता तस्वीर आइए। भेज दीजिए मुझे जब फलाहार करवाया आपने। हाँ, कोलकाता में आइए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। कोलकाता में आप दिखाइएगा, आप आइए, गजब बात कर रहे हैं। एक आपको फोटो पता तो है, दिखाइए, आप लोग एक वीडियो दिखाइए। चले संदीप जी कुछ बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट किए थे, मैं छठ पूजा का प्रोटेस्ट किया था जयदीप धनखड़, और मेरा उधर का जो मेयर है उसको समर्थन करके बोला ना छठ पूजा इधर में होगा, वो मेरा नेता है। बॉबी हाकिम उधर में समर्थन किया छठ पूजा का, बोला ना यहाँ पर होगा। मैंने और आप अश्वनी जी मैं पूछ रहा हूँ कि टोपी और लुंगी क्यों बांट रहे हैं? अभी टोपी और लुंगी बांटने की क्या, अभी हम लोग सब धर्म को लेकर चलते हैं। बॉबी टोपी और लुंगी का धर्म से क्या है? चेतला अग्रणी क्लब में क्यों नहीं बांटा जाएगा? सब धर्म को लेकर चला जाएगा। तो इसमें धर्म, टोपी और लुंगी में कौन सा धर्म है? लगाने के बाद आप चैनल में क्या करते हैं कि दंगा लगाने का काम कर रहे हैं, या आप इंसान को समझो भारतीय जनता पार्टी के होकर काम कर रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा। आप तो काम कर रहे हैं पूरी एकदम भारतीय जनता पार्टी का होकर, आपको तो समझ। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए जरा, दूसरे को तो आप सुनते ही नहीं, तो आपको लगेगा ही जो बोल रहा है वो बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, आप दूसरे को ही। जी बोलिए संदीप जी। ममता बनर्जी जी के इस स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, जो बात इन्होंने कही है खास करके हिंदुओं के लिए कि रामनवमी को लेकर के, क्योंकि यह कहीं न कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस को
डिस्टर्ब करने के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करने का भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। मतदाताओं के अंदर एक भय पैदा किया जाए जिससे कि जो है वो प्रचार की प्रक्रिया में या ये कहें मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर ना निकलें और इस बात के लिए डरें कि भले सेंटर की फोर्सेज होंगे हमारे लोग उपद्रव करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है दोनों ही चीजों का जो है संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए और इस बात को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से कहा जा रहा है तो निश्चित ही मतदाताओं के मन में एक भय पैदा हो सकता है कि भाई अगर हम बाहर निकलेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं शांति प्रिय कौम जो है हमारे ऊपर हमला करेगी और हमें मतदान करने से रोकेगी। तो हो सकता है जो सीधा साधा व्यक्ति है, जो अभी युवा है, जिसको हिंसा करना नहीं आता, मारपीट करने नहीं आता, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, कहेगा भाई मैं वोट देने क्यों निकलूं, क्योंकि प्रदेश सरकार हमें तो सुरक्षा ही नहीं दे पाएगी और केंद्रीय फोर्सेज को सही जगह डिप्लॉय नहीं होने देंगे। तो इन सभी चीजों को इलेक्शन कमीशन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन सभी चीजों को देख रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, मैंने शुरू में भी ये सवाल आपसे पूछा था कि ममता बनर्जी को अगर लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो या कोई हिंदू या सनातनी दंगा फैला सकता है तो इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए ना, और अपने प्रशासन को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि सार्वजनिक मंच से आप सार्वजनिक मंच से करेंगे। अगर डॉक्टर को ये पता चलता है कि हमारे पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है तो क्या वो मंच पे आके कहेगा कि भाई इसको ये बीमारी है या उसका इलाज करेगा? पहला बात आप सब समय एक बात को उठा रहे हैं कि सनातन को ठोक दे रहा है, ये टच कर रहा है, किंतु सनातन धर्म को कोई टच नहीं कर रहा। सनातन तो हम लोग भी है, हम लोग भारतीय जनता टच करने की तो औकात नहीं है किसी की। देखिए सनातन को कोई तो यहाँ हजारों साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी औकात नहीं है किसी की। हाँ। ममता बनर्जी सनातन धर्म का है, आप बोल रहे हैं ना, बार बार प्रश्न को उठा रहे हैं, अब डाइवर्ट कर रहे हैं, अब डाइवर्ट कर रहे हैं, जो डाइवर्ट कर रहे हैं सिर्फ हिंदू पर हम लोग के, गलत बात है। हिंदू तो हम लोग है, हम लोग हिंदू पूजा करते हैं। पहला बात सुनिए क्योंकि उनको बोलिए चुप रहने के लिए, पहले धैर्य लेकर मैं सुना जैसे बात उनको सुनने बोलिए। पहला बात जो बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। ईद से एक दिन पहले ईद मना ले, जैसे मोहल्ले में दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर देती है। सुनिए चालू होने से पहले दुर्गा पूजा इधर में कोई धर्म को लेकर दंगा लगाना नहीं, आप लोग दंगा लगाते हैं, आपका पार्टी दंगा लगाता है, इसीलिए गुजरात में दंगा हुआ, मणिपुर में गलत काम हुआ, आपके राज्य में हुआ, आप समझ लीजिए। और इलेक्शन में बोले गंडगोल, आपके नेता बोले हैं 2021 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, उसमें देखिए बारी बारी से एक साथ बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, बारी बारी से। चलिए आपने बोल लिया, कुशाल जी अब बोलिए, आप क्या बोलते हैं? कुशाल, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं। देखिए मुकेश जी, ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो एकदम स्पष्ट है कि वो पूरे हिंदू विरोधी है। रामनवमी के जुलूस में दंगा होता है। गलत बात, आप गलत बात बोल रहे हैं। अश्विनी साहब, अश्विनी प्लीज, गलत बात से डाइवर्ट। अश्विनी जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, तब बोल लीजिएगा, मैं आऊंगा फिर आपके पास जी। मैं बोल रहा हूँ तो तब वो लोग बीच में ढूंढ जा रहे हैं। नहीं, वो आपके बीच में नहीं घुसेंगे, वो आपके बीच में नहीं घुसेंगे, अब नहीं घुसेंगे। कर दिया जाता है जी। अश्विनी जी एक मिनट, दुर्गा पूजा के विसर्जन के रूट को चेंज कर दिया जाता है। अगर ताजिया निकलेगा तो विश्वकर्मा दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है। आज कलकत्ते के काशीपुर विधानसभा में 6 नंबर वार्ड में हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है, बगल में मस्जिद है। सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय का लड़का करके उस मूर्ति को तोड़ा है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। राज्य सरकार या किसी मंत्री किसी विधायक की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये है मुख्यमंत्री का दोनों तरफ का प्यार, हिंदू और मुस्लिम का प्यार। बोलिए, कहते हैं कि मुख्यमंत्री हिंदुओं के साथ में है। बोलिए अश्विनी जी, आप बोलिए, जवाब दीजिए। पहला बात जो बोल रहे हैं प्रवक्ता, ऐसा अगर कोई बात है तो मुख्यमंत्री उसके संग संग एक्शन लेंगे और एक्शन ले रहा और प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखे हैं जब बंगाल में जो घटना घटा उसका ममता बनर्जी लोग, आप ही इस चैनल में खड़ा होकर बोले थे क्या, वो जो संदेश खाली का जो घटना, उसमें हम लोग जितना मुजरिम है सबको हम, मेरा जो प्रशासन है वही लोग पकड़ा है।
नहीं नहीं, उधर वो कैसे पकड़ा है सबको पता है, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। कैसे पकड़ा है वो भी पता है, मणिपुर में अभी तक मणिपुर कैसे पकड़ा ये भी पता है। फिर आ गए मणिपुर पे आप, फिर आ गए जैसे ही आप लोग घिरने लगते हैं आप मणिपुर चले जाते हैं। अरे आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए जवाब नहीं है, आप मणिपुर क्यों चले जाते हैं? बंगाल की बात कीजिए ना। आपके पास जवाब है? अरे हम जवाब देने के लिए थोड़ी, मैं तो सवाल पूछने के लिए, जवाब आपको देना है, मुझे क्यों जवाब देना है? बताइए। मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ, जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आप वो जो बोल रहे हैं, हाँ। जो मेरे प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो क्या बोलता है वो जो माने ये बात, अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। ठीक है, इसमें प्रशासन काम करेगा, इसमें प्रशासन काम करेगा। और जब दंगा की सूचना मिली तो मुख्यमंत्री मंच से ऐलान करेगी जो दंगा होगा, अपने उसमें भी प्रशासन को काम करने दीजिए ना। अरे तो आप एक तरफ आप दंगा की अरे दंगा का ऐलान तो मुख्यमंत्री जाकर के मंच से कर रही है कि दंगा होने वाला है। नहीं, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बीच में बात कर रहे हैं? नहीं, बीच में बात किया, आप कह रहे हैं कि प्रशासन करेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रशासन को करना चाहिए। तो रामनवमी में दंगा फैलने वाला है, ये जानकारी अगर मिली है मुख्यमंत्री को तो प्रशासन को काम करने दीजिए ना, कि मंच से आके ऐलान करना है आपको। मंच से आके क्यों ऐलान किया आपने? क्यों ऐलान किया आपने? आप जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और चुनाव चूंकि सर पे है इसलिए आप मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही और कोई मंशा नहीं हो सकती। आप अपना चैनल को सुदर्शन न्यूज नहीं करके बीजेपी न्यूज कर दीजिए। आपको जो समझना है समझ लीजिए। देखिए, आपको जो समझना है समझिए, आपको जो समझना है समझिए। बंगाल की जनता भी देख रही है, बंगाल की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है, और आपके नेता भी देख रहे हैं। हमारे पास बंगाल का जनता जानते हैं, इसीलिए 2021 में विदाई कर दिया। 2021 में ठीक है, चलिए वो पॉलिटिकल मामला, वो हमारा विषय नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी जी आपका, बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए, जल्दी से, हमारे पास समय की कमी है आखिरी में। ये पिछली बार जो रामनवमी के ऊपर में हावड़ा में हमला हुआ था, उस टाइम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रास्ते से क्यों किया जुलूस, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। जब आपको मालूम है कि इस रास्ते पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो इस रास्ते से जुलूस नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस बार ममता बनर्जी रास्ता, चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। मैं जानता हूँ ये बात चलेगी तो और भी लंबी खिंच सकती है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी साहू जी आपका, कुशाल पांडे जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है, टोपी, साड़ी और लुंगी जो बांटने का ऐलान किया है, चुनाव आदर्श संहिता जो है इसका उल्लंघन है। और इसके साथ में जो उन्होंने बयान दिया है कि दंगा भड़क सकता है रामनवमी के दिन, और दंगा भड़काने की जो चेतावनी दी है कि दंगा मत भड़काओ, दरअसल ये संकेत है, और ये भी, इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि ये दोनों ही बातें जो है वो चुनाव आदर्श जो संहिता है उसका उल्लंघन है। और बंगाल में चुनाव शांतिप्रिय तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी जो है केवल चुनाव आयोग की नहीं बल्कि वहाँ की जो राज्य सरकार है उसकी भी है। और इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके अगर लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी तो इस पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।